हेलो फ्रेंड्स। अब हम वापस फिर से आ गए। हम अगेन फिर बात करेंगे। अभी इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया कि बिजनेस स्टैटिक्स में हार्मोनिक मीन जो है वो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करें। हमने उसको बहुत ही प्रैक्टिकल द्वारा कि एन की क्या है, 1/x कैसे वैल्यू प्राप्त होगी, इसके बारे में बात की। अब हमारे पास जो दूसरा सीरीज है वो है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम इससे सीखेंगे। कैसे कैलकुलेट और उसके सभी प्रोसेस को देखेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। देखिए डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला है सिग्मा एफ अपान सिग्मा ब्रैकेट में यफ इनटू 1/x ब्रैकेट बंद। 1/x क्या, अभी आपने ऊपर देखा, उसका इंडिविजुअल वैल्यू हम एफ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सिग्मा एफ की जो वैल्यू आएगी उसमें डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू को, तो विल गेट द हार्मोनिक। चलिए हम प्रैक्टिकल समझते हैं होता कैसे। चलिए हियर अब यू कैन सी कि हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 50, 51, 52, 53, 54 एंड 55 एंड देन सामने दी गई है फ्रीक्वेंसी वैल्यू, मतलब जो 50 नंबर की जो संख्या या मार्क्स, सपोज ये x जो है वो किसी का मार्क्स दिया रहता और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ द स्टूडेंट सपोज दैट दिया रहता, तो हम कह सकते थे कि भाई जो x जो मार्क्स दिया हुआ है, सॉरी जो मार्क्स दिया हुआ गया है वो है सपोज दैट इसमें जो है बच्चे 50 नंबर जिसने पाया है उसमें संख्या जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी 2 थी, मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे थे टोटल स्टूडेंट में जिसमें 50 लोगों जिसमें 2 लोगों ने 50 मार्क्स पाया, 4 लोगों ने 51, 10 लोगों में 12। यही है फ्रीक्वेंसी का मतलब कि वो चीजें कितनी बार कंटिन्यूटी में आई हैं, कितनी बार सीरीज में आई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिर से हम एक बार ध्यान दे लेते हैं। देखिए सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा फिर ब्रैकेट में एफ इनटू 1/x निकाल लेते हैं हम इसको। देखिए 1/x पहले वैल्यू ज्ञात करेंगे। 1/x का मतलब 50, मतलब 1 अपान, यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1 अपान 1 क्या था भाई, 1/x। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। अब हमारे पास 1 अपान x की वैल्यू कितनी है 50 इक्वल टू, अब इसको ज्ञात कर लेंगे हम, विल गेट द वैल्यू 0.02000। देखिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं 1 अपान 50 विल गेट द वैल्यू 0.02। हम उसको 4 अंक में 00 बढ़ा सकते हैं, उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी हैव राइट डाउन 0.0200। ओके, दैट इज क्लियर। वैसे ही सेम प्रोसेस विल बी अप्लाई हियर 51। सो फिर से एक बार आप समझने के लिए देख लीजिए 1 अपान 51 इक्वल टू, हम फिर से यहाँ डिवाइड करके आपको दिखा देते हैं 1 अपान 51 एंड विल गेट द वैल्यू 0.0196। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 0.0196। ओके, दैट इज क्लियर। दिया 1961 हो गया। यहाँ 1961 जो वैल्यू थी उसमें एक हम जोड़ देंगे। ओके, क्लियर है। देख लीजिए यहाँ पे फिर से देखिए 0.019607 दिया हुआ है। यहाँ पे 7 के वैल्यू में यहाँ पे ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जब हम अक्सर देखते हैं मैथमेटिक में, जब पॉइंट के पास अगर ऐसी लंबी वैल्यू दी हुई, अगर ये डिजिट की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो आगे वाली संख्या में एक जोड़ के हम लिख देते हैं अगर छोटा कर। क्लियर। उसी प्रकार से हम सभी वैल्यू पुट कर देंगे 0.01923, 0.01887, 0.01852, नीचे लिखने 0.01818। ओके, अब देखिए अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रोसेस कि हमारा इंडिविजुअल सीरीज होता था, इसी पे हम एन डिवाइड करके वैल्यू ज्ञात करते, पर ऐसा नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे यफ इनटू 1/x, मतलब ये जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम फिर से। देखिए
यहाँ है यह ब्रैकेट में हमारा 1/x ब्रैकेट बन, सॉरी, ओके ओके, इक्वल टू, अब देखिए यह के वैल्यू कितनी भाई 2 इंटू कितनी वैल्यू है हमारी, ब्रैकेट में डाल देते हैं 1/x की वैल्यू कितनी है 0.0200 ब्रैकेट बन। अब इसको हम ब्रैकेट जब तोड़ेंगे यहाँ से तो वी मल्टीप्लाई हियर एंड विल गेट द वैल्यू 0.0400। क्लियर है, इसमें आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से हम सभी वैल्यू की ज्ञात कर लेंगे एंड विल गेट हियर 0.01923.11372, फिर वैल्यू हमारी आएगी 0.03704, फिर हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0.03636, ओके 36, ओके क्लियर। अब देखिए अब इसमें क्या दिया है फार्मूला में वापस आते हैं, देखिए सिग्मा एफ मतलब एफ के वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो जोड़ लेते हैं भाई इसको, 4 2 6 6 12 2 14 3 15 10 25 विल गेट, सॉरी 3 2 5 6 5 11 4 15 2 26 आएगी वैल्यू, 4 2 6 16 16 6 22 2 24 3 27, हमारी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है, सॉरी 27, पर जो हमारे पास जहाँ से ये लिया गया है वो गलतीवश यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो शायद इतना नहीं आएगा, हियर विल बी वैल्यू 2, वो रॉन्गली लिख दिया गया था। ठीक है, देखिए इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक आ रहा था, ये 3 से मल्टीप्लाई का था कि 54 हो जाता, यहाँ पे नहीं आता, इसलिए इसकी वैल्यू 2 थी। ओके, सो यहाँ पे वी एड अप दे विल गेट 26। उसी प्रकार से हम यह 1/x की वैल्यू जोड़ लेंगे एंड विल गेट द 0.49734। क्लियर है। अब चलिए अब हम फार्मूले पे जाते हैं भाई, देखिए क्या फार्मूला हमारा, एफ सिग्मा एफ अपान एफ ब्रैकेट में 1/x, यही है। तो हमारी पहले जो सिग्मा एफ ऑन एक्स की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे जोड़ने पे ये आई हमारी, तो यहाँ पुट कर लेंगे। देखिए सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी, 26 डिवाइडेड 0.49734, और हमारी कुछ वैल्यू हमें प्राप्त होगी इक्वल टू, वो वैल्यू होगी 0.5227812812। तो हमारी हार्मोनिक मीन कितना आ गई 52 पॉइंट, तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू 52.28। ओके, ये हमारी वैल्यू आ गई। इट विल बी अप्लाई, कैसे होगा ये, हार्मोनिक मीन के अंतर्गत। ओके, सो वी मूव अनदर पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। इट मीन्स वी आर टॉकिंग नाउ, वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट कि अगर ये सीरीज कंटिन्यूअस होता तो कैसे हम ज्ञात करते। ओके, सो लेट्स मूव। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल होगा ही, एवरीवन नो दैट। ओके, यहाँ पे होगा फ्रीक्वेंसी होगा ही। ओके, और ये वैल्यू हमारी हटा देते हैं यहाँ से एंड इसको भी हटा देते हैं, सभी वैल्यू हटा देते हैं और फिर समझते हैं होता क्या है। ओके, चलिए इसको हटाते रहेंगे 1 बाय 1। क्लास इंटरवल का एक सवाल है हमारे पास, उसको एक बार देख लेते हैं या इसको यहीं छोड़ देते हैं। ऑन वी गॉन इन द नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। आपको इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर रख देते हैं कि ये हमारी चीज़ें बाद में हमें कैसे कैलकुलेट हुआ है, और ये रही इसकी वैल्यू, हम इसको यहाँ पे देते हैं। ओके, सो फिर से स्टार्ट करते हैं। क्लिप बना लेते हैं हम लोग, आई थिंक 4 की ज़रूरत होगी, 4 बना लेते हैं पहले, फिर देख लेते हैं हमें और ज़रूरत होगी तो और। ठीक है, चल ये हमारा पहला आ गया क्लास इंटरवल। क्या आ गया, क्लास हियर फ्रीक्वेंसी, यही चीज़ें आपको दी रहेंगी। तो पहले हम देखते हैं क्लास इंटरवल है क्या। सपोज दैट दिया हुआ 0 से
10, 10 से 20, नीचे आते हैं 20 से 30, 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड लास्ट इज 50 से। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई है 12, 18, 27, 20, 17 एंड लास्ट इज 6। देखिए ये हमारा हो गया, इसी को हम कहते हैं कट। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू कोई स्पेसिफिक नहीं है, 0 से 10 जो इंटरवल दिया हुआ है, 0 से 10 में जो लोग थे वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 12 लोग। चलिए अब इसको थोड़ा सा फिर से देखते हैं फार्मूला की तरफ। यहाँ देखिए फार्मूला दिया हुआ है सिग्मा एफ डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू ब्रैकेट में वो एफ इंटू 1/m। यम का मतलब है लोअर प्लस हायर डिवाइडेड बाई 2। चलिए समझते हैं इसको। सेम वही है जैसा कार्टेशियन में, बस इसमें यम के वैल्यू हम एक्स की। चलिए देखते हैं यम के वैल्यू, यम इक्वल टू है हमारा लोअर प्लस हायर क्लास डिवाइडेड बाई 2। ओके चलिए समझते हैं। अब इसमें लोअर कौन सा है, 0, क्लास इंटरवल भाई 0 है ना, क्लास इंटरवल की बात की तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया भाई हमारे पास। सॉरी ये 0 प्लस है, इसको हम कर लेते हैं 0 प्लस 10/2। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 0 में 10 जोड़ेंगे 10 आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, विल गेट द वैल्यू 5, विल गेट द वैल्यू 5। तो वी है ये हमारे पास आ गया यम के वैल्यू एंड वी हैव गॉट इट 5 एंड दिस विल बी द सेम अप्लाई इन द आर्क्स, तो विल गेट द वैल्यू लाइक दिस। करके आप देख सकते हैं। सॉरी 55। क्लियर है ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारे पास है वही फार्मूला है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हो 1/m, तो 1/m निकाल लेंगे हम, 1/m, 1 डिवाइडेड बाई m। 1 कितनी है भाई हमारे पास, 1 तो है ही अपने पास एक वैल्यू, सॉरी m के वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 1 से 5 से डिवाइड करेंगे विल गेट द वैल्यू 0.2000। ओके क्लियर? उसी प्रकार से हम 15 को 1 को फिर से 15 से डिवाइड करेंगे और विल गेट द वैल्यू 0.0667। फिर वैसे 25 को तो 0.00400 एंड फिर से डिवाइड करते 0.02857। फिर नीचे आते हैं 0.0222। सॉरी यहाँ पे 4 2 होगा, यहाँ वैल्यू जो आएगी 0.01818। हमारे पास सेम की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए एक और सीरीज, जिससे एक और सीरीज टेबल बना लेते हैं कि हमें और समझ में आए। ओके अब हमारे पास आगे, अब हमारे पास चाहिए हमको यप, हो गया यप की, यप क्या है भाई यहाँ पे देखिए, यप इंटू 1/m, मतलब हम इंडिविजुअल इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे, जो 1/m की हमारी वैल्यू है। 5 दूनी की 10, एक वैल्यू आएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। देखिए सॉरी एफ की वैल्यू 12 है ना हमारे पास, यहाँ में 12 इंटू 2 और 12 इंटू 0.2, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी 2.400। उसी प्रकार से 1.2006, उसी प्रकार से बढ़ेंगे हमारे पास दूसरी वैल्यू जो आएगी 1.0800। फिर इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम ऐसे ही 0.57140। फिर आगे बढ़ते हैं 0.35554, सॉरी 4, सही है। फिर हमारे पास वैल्यू है 1.10
908 हमारे पास आगे भी है इसकी वैल्यू। अब सेम प्रोसेस शुड बी अप्लाई हियर, सिग्मा एफ के वैल्यू ज्ञात करेंगे, दैट इज आई थिंक 100, और फिर इसकी वैल्यू हम जब जोड़ देंगे या फिर टू 1/m की वैल्यू तो विल गेट द 5.17608। ओके, चलिए अब इसको फार्मूला में हम जैसा अभी देख भी पा, आपने भी यहाँ देखा, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ को सिग्मा एफ इंटू 1/m के वैल्यू से। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, 100 डिवाइडेड बाई 5.17608 इक्वल टू, हमारे पास कुछ वैल्यू देखिए आप यहाँ पे इन्होंने वैल्यू कैलकुलेट कर दी, वैल्यू इज 19 पॉइंट, वैल्यू हमारी जो है वो है, आई थिंक कुछ गलती हुई है क्या हमसे, 5 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे जब वैल्यू आप जोड़ेंगे यहाँ पे गलती हमारी 5.71 है, ठीक है, और सब वैल्यू समान है, यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गया, 5.71 है, एंड देन वैल्यू विल बी दिस 17.49451, इसको हम लिख सकते हैं 17.49। क्लियर है, दैट इज कॉल्ड द हार्मोनिक पेंडुलम। यही आप, ये प्रोसेस आप यहाँ पे देख लीजिए, और ये प्रोसेस यहाँ पे बस है कि हमें यम की वैल्यू ज्ञात नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे क्या हमें यम की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती। तो ये वीडियो हमारा पूरा हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, इंडिविजुअल सीरीज में क्या उसके मेथड है, डिस्क्रीट सीरीज में क्या मेथड है, और क्या कंटिन्यूअस सीरीज में वो कैसे कैलकुलेट होगा, इसको हमने बड़ा डीपली और एक प्रैक्टिकल करते हुए इस चीज़ को समझा। तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।